और उनसे कहो कि ये रेता ना डालें फिलहाल, जैसे मिट्टी डालने का डालनी है तो मिट्टी डालें, ये ना डालें। अब ये देखो कैसे चक्कर है। क्या चीज़ क्या भेजोगे आप वहाँ से? ना मैं अगर बैठा कोई बातचीत करने का नहीं, उसमें ये कर दो कि कल की मीटिंग के बाद आज शाम तक जाने हैं आपकी सहमति से कल किसान मीटिंग करेंगे। अगर नहीं बनती तो फिर तो PNC और SDM बताओ, अपने कोई नाम बताओ। मेरा लिखना मंत्री। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के ग्राम कलियावाल में। ये किसानों ने बाईपास पर ये रैंप बनाने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रखा है। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पहुँचे पुलिस कर्मचारी और ये SI धीरेन्द्र कुमार पंत जी ये किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वगैरह ले जाओ, पर वो रेता रहने लेना, जो रेता इन्होंने डाल रखी है। अब करें ना कुछ, यहाँ का काम फिलहाल बंद रहेगा एक दिन। कल के बाद में चलेगा जब तक यहाँ कोई काम ना करेंगे। आ जाओ ये वो मिट्टी का ठेका पर वो रेता डाल रहे हैं। कल जी सलाह दसो हूँ कल किया वो भी कल ADM साहब ना गल कर पटवारी भी आए थी तो वो कल ये नहीं कि हम तो करता है जैसे कानून SDM में मीटिंग करते हैं 11 बजे तक हम करना वही सारे बंदे है ना। हम प्रोफेशन के पास जा रहे हैं कि पर्सनल जा रहे हैं? प्रोफेशन के पास के लोग पहले SDM के पास गए भी हैं पुराने वालों के, तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई मैटर जो डायरेक्टर से ना मैंने PD साहब से शुरू करी, मैंने उनसे कहा था मतलब कि आप 3 दफ़ा आ गए, 2 दफ़ा ये लोग वहाँ एजुकेशन दे के आए और वो 3 दफ़ा यूनिट दे के आ गए, बोले कल हो गया सर्वे भी कर गए, लेकिन सर्वे कर गए। तो फिर मैंने मनोज जी से बात करी, जो यहाँ के हैं अधिकारी ना, हेलो PNC के, हेलो तो मनोज जी कह रहे कि वो हमें अप्रूवल दे दें। तो फिर मैंने हेलो आप कर लो बात। जय हिंद। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने मौके की स्थिति से उपजिला अधिकारी व अन्य अधिकारियों को अवगत कराया और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी बता दो वो कहाँ हैं, भेजो जो आप बात कर रहे हैं उनको भी बता दो। जो आप ये कह रहे हैं ना, PNC वाले से कौन आया? इसको आप जायज़ पता नहीं ठेकेदार था कोई बंदा तो क्या थे अब तो मार्क नहीं होगा। पर वो तो यहाँ के हैं ही नहीं, वो तो दूसरे उसके हैं। कौन से छुट्टी है वो जो PNC वाले हैं, वो तो जा रखे हैं ना। झंडा ला लो तो अपना झंडा झंडा भी ला लो अपना। एक मिनट आ जाओ जरा भैया। अच्छा अपने बड़े वो ला रहा है इसे मिट्टी के लिए कहा मतलब फ्री की मिल रही है से, उसमें फीका में से रेता भर के सब रेता बढ़िया सब। ये पानी आएगा थोड़ा बह जाएगी। अब मिट्टी मोल मिल रही है, ये फ्री की उठाई अच्छा, लाया वहाँ से। ये लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी हम निकल रहे थे, पर लेकिन कल SDM साहब से बात होगी, गाड़ी खड़ेंगे SDM साहब से बात होगी और उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा फिर उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि हम फिर जो भी करेंगे फिर हम उसके बाद करेंगे।
ठीक है। या वो तो कंपनियां NHI जो भी करेंगी। अब सुनो, अब ये दूसरी एक बात और रख रहे हैं आपके सामने, क्या रख रहे थे आप बता दो। ये जो रेता डालते हैं साइडों में, रेता मत डालो। ये रेता जो मिट्टी का काम है, मिट्टी का होगा, मेरा दूर से खेत भी पट हो जाएगा। ठीक है, वो खेत में जा रहा है, खेत के तो फैला देगी ना, मेरी समझ से शुरू करता हूँ। ये बारिश पीछे उधर देखो, आप नीचे तक कटी हुई है। या इसमें एक चीज़ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए ना, इसमें स्टोन पिचिंग होता है। मैं खुद इंजीनियर आदमी हूँ, स्टोन पिचिंग होगी, या तो स्टोन पिचिंग होगी तभी रुकेगा, नहीं तो बरसात में कट जाएगा। या फिर वो जैसे वॉल है, आपकी बात सही है, या वॉल बनती है या पिचिंग होती है। ये दो वॉल बनती है, क्योंकि अगर जहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है वहाँ टो वॉल बनती है, जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर ये उससे करते हैं। ठीक है, अब ये नीचे तक निकला हुआ है, यहाँ दरार भी आई हुई है। ये सारा नीचे खाली है। ये नीचे खाली है तो दरार आ गई। और बताइए, ठीक है, बस यही है, रेता ना डले, मिट्टी डले। मिट्टी बहती तो नहीं है, मिट्टी वहीं की वहीं रुक गया है। थोड़ी बहुत होती है, बहती नहीं है। रेता तो बहेगा कहाँ तक पहुँच। अरे देखता हूँ मैं तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ कोई कल का मीटिंग का है वहाँ एसडीएम साहब के पास कल मीटिंग होगी। तो यहाँ मौके पर पहुँचे पुलिस अधिकारियों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ये जो रैंप की समस्या थी उसके संबंध में वार्ता हुई। अब इन लोगों की क्या वार्ता हुई, वार्ता करना चाहूँगा। मेरे सामने हैं सरदार बलदेव सिंह जी। हाँ, तो क्या 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 वो निकला वार्ता में, क्या हल निकला? मतलब कल आईडीएम साहब के पास होगी वहाँ मीटिंग, वहाँ पीएनजी वाले बुला लेंगे वो। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता वहीं होंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे वहाँ उसके बाद में देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, तो आज बनाते हैं तब ठीक है। आज ये जो तुमने ये कार्य रोक रखा था, ये NHI का जो डंपर वगैरह मिट्टी ला रहे थे तो उसको रोक दिया था, तो अब क्या इनको भेज दिया गया है सबको। अच्छा, अब जो भी निर्णय होगा कल होगा एसडीएम साहब के सामने। एसडीएम साहब क्या करवाते हैं उसमें, क्योंकि हमें तो रैंप चाहिए, रैंप बन जाए हमारे, तो बन जाए तो फिर अगली कार्रवाई फिर आगे। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बलदेव सिंह ने बताया कि ये कल को उप जिला अधिकारी महोदय के समक्ष भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो तब तक के लिए NHI का जो इन्होंने काम रोका था उसको अब इन्होंने चालू करा दिया है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी, उनसे वार्ता करते हैं। ये किसानों की जो समस्या थी, तो यहाँ जो मौके पर पुलिस अधिकारी पहुँचे थे उनसे आपकी क्या वार्ता हुई, क्या निर्णय लिया गया? पुलिस से तो हमारा कोई मैटर नहीं है। ये जो ना अपने हाईवे बना है बाईपास, इसमें जैसे किसान की दो तरफ ज़मीन रह गई ना, चक्रोड एक साइड में ख़त्म हो गई, तो जो दूसरी साइड बची है वो धान खड़े हैं, उसके लिए यहाँ हाइट ज़्यादा हो गई अंडरपास की वजह से रोड की। तो ये वहाँ से जो रैंप नहीं दे रहा है उतरने के चढ़ने के लिए, तो अब कहाँ से जाए किसान, कोई हेलीकॉप्टर से तो जाएगा नहीं खेत में, तो इसलिए वो रैंप की मांग कर रहे हैं। 2 दफ़ा नजीबाबाद भी गए, जो प्रोजेक्ट इनका डायरेक्टर है वो पूरे हाईवे का काम देखते हैं, पीडी कहते हैं उन्हें, पाठक जी हैं, तो उनसे भी 2 दफ़ा उन्होंने भेजे, भी 3 दफ़ा इंजीनियर सर्वे कर गए हैं, वो भी कह गए कि वाजिब है आपकी मांग, और वो निर्देश भी कर गए कि ये होना चाहिए, पर उसके बावजूद ये रैंप नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए आज ये किसान गुस्से में, वो सुबह बात करी अधिकारियों से, तो इन्होंने कहा कि पहले रैंप तैयार करो, हमारे धान खड़े खेत में, कहाँ से जाए हम खेत में खेत में घुसने का कहीं से रास्ता कहीं से है नहीं, और इसकी हाइट जो चक्रोड थी वो बंद हो गई, चक्रोड बंद हो गई दोनों साइड पे। जब दोनों साइड पे बीच में से निकल गया हाईवे, तो एक साइड पे चक्रोड रह गई, दूसरी साइड पे जो जंगल है वहाँ के लिए रास्ता बंद हो गया, तो कहाँ से जाएं? तो वो तो यहाँ है, हाईवे की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ सर्वे करके पहले ही, ये तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। ऐसा ही ये पुलिया थी, जो काम भी हुआ है वो काम जली विरोध करके हुआ, झगड़े कर करके। ये पानी की निकासी है, ये पुलिया बनवाई हैं, बोले डलवाए हैं,
इन्होंने पानी का निकासी के लिए नहीं दिया था, वो भी हमने यानी जा गए इनसे लड़ झगड़ के वो पुलिया ली हमने पानी की, नहीं तो हमारा डैम बन जाता है ये सारा, इधर घाट डूब जाते 2-3 गांव डूबते ये। तो अब ये रैंप के लिए भाई बताओ समस्या दिख रही है। 3 दफ़ा अधिकारी इनके जो इंजीनियर टेक्निकल इंजीनियर वो सर्वे कर गए, ओके कर गए हैं, तो उसके बावजूद जगह बना नहीं रहे उन्हें, अपना काम करे जा रहे, वो नहीं बना रहे। अब किसानों के धान खड़े हैं तो कैसे धान काटेंगे, कैसे जाएंगे? तो अब क्या निर्णय लिया गया फिलहाल? अब कल ADM साहब से बात हुई है, ADM साहब मौका मुआयना करेंगी, तो इसलिए अभी हमारे जो हल्के के दरोगा जी भी आए हैं, तो PNC अधिकारी भी उन्होंने भी अवगत करा दिया है। कल को ADM साहब मौका मुआयना करेंगी, जैसे अगर रैंप बना देते हैं तो कोई हमारी बात ही नहीं है, अपना काम करते रहें। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर तो हम अपना इनसे मिट्टी जो है वहाँ डलवाएंगे, या नहीं? तो देखिए मैं अभी ये बाईपास ऊपर जो रैंप बनाने की मांग को लेकर किसानों ने यहाँ ये अपना प्रदर्शन किया था, तो उसके संबंध में वार्ता हुई मेरी और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। तो उन्होंने बताया कि उप जिला अधिकारी कल मौके का मुआयना करेंगी और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रैंप बनाने की मांग किसानों की चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है। जो बाईपास निकलने के बाद किसानों के खेतों के रास्ते बंद हो चुके हैं और वो बिना रैंप के काम नहीं चल पाएगा। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।